हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड जीके के सेशन में। और आप लोगों के बीच हमारा पहला सवाल है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़ इन जिलों में खास क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर को फ्रेंड्स ऑप्शन ए। इन सभी जिलों में से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोंगरी के नाम से। अगला है, इनमें से कौन सा झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात बताना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुंड्रू। पहला है हमारा ऑप्शन ए, लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधवा पक्षी विहार, जो कि साहिबगंज में है। ये फेमस है आपका पक्षी अभ्यारण्य है गाइज। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसानजोर बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नाडा बांध के नाम से। अगला है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का मूल विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोल्हान। अगला हमारा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है गाइस। सूची 1 में आप लोग चट्टान दिए गए हैं और सूची 2 में उनके एक्स, यानी कि ये चट्टानें किन अयस्कों से बनते हैं और उसका सही मिलान आप लोग का करते हुए सही आंसर देना है। और ये ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज आप लोगों का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी कि धारवाड़ जो है ग्रेनाइट चट्टानों से बने, धारवाड़ चट्टाने जो है ग्रेनाइट अयस्क से बने हैं। आर्कियन जो बोलते हैं गाइज, ये चट्टाने लौह अयस्क से बने होते हैं। राजमहल ट्रेप की जो चट्टाने हैं ये आपका बॉक्साइट से बना हुआ है, और बिंद जो है आपका ये आपका बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? जिसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शशांक। बोधि वृक्ष जो कटाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है गाइज यही गौड़ नरेश शशांक को। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान पहली बार गांधी जी का रांची आगमन हुआ था? फेमस क्वेश्चन है गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। कथन ए बोलता है, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र तक आक्रमण किया था। बी कथन बोलता है, तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। ऑप्शन आप लोग के बीच है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, दोनों कथन सत्य है गाइस। अगला हमारा सवाल है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, झारखंड में आदिवासी निम्नलिखित में से किस पौराणिक पात्र को पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह करते हैं? इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गाइस, बलि चक्रवर्ती। अगला सवाल है, सिंगबोंगा के अतिरिक्त कोल जनजाति में निम्न में से किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा एवं काली, ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक बताना है गाइस। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र। अगला हमारा सवाल है, मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्रविड़ से। अगला सवाल है, इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भोगला सोरेन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जिला खूंटी सीमा नहीं बनाती है?
तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी सलाइकरा खरसावां। खूंटी जिला से जो सीमा बना रही है गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम तीनों बनाती है, लेकिन सरायकेला खरसावां से नहीं बनाती है। किस खनिज का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं गाइज उसके अकॉर्डिंग आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यूरेनियम पायराइट इनका भी उत्पादन होता है। कोयला अभ्रक ये फेमस है। कोयला ऑक्साइड ये भी फेमस है। अगला सवाल है, निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करना है। एक तरफ खनिज है और झारखंड का देश में स्थान है, तो सुमेलित युग्म कौन सा है ABCD में गाइज? तो बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चाइना कले में 6ठा स्थान है, यही ऑप्शन आपका सही सुमेलित है गाइज। बाद बाकी जो गलत है। फेल्स पावर में अगर बता दें तो इसका 7वां स्थान आता है झारखंड का। फायर कलर में अगर बता देगा तो 4था स्थान रखता है, और ग्रेनाइट में आपको बता दे तो ये 3रा स्थान रखता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ इकाई है और उनके स्थान बताना है गाइस, और सुमेलित जो नहीं है वो आपको सही आंसर चूज करना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत वेस्टफालिया लिमिटेड। ये धुरवा में नहीं है गाइस, बल्कि नामकुम में, रांची के नामकुम में है। बाद बाकी जो आपका है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में आता है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में। एशियन रेफ्रिजरेटर लिमिटेड ये आपको बोकारो में। अगला जो सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग निजी समूह में नहीं है गाइज? बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल रिफ्रेटरीज ये आपका निजी समूह के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 76%। अगला जो हमारा सवाल है, मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है गाइस, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा आपका दुखन मान की। अगला क्वेश्चन है, चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी गाइस? तो चांद और भैरव को जो गोली मारी थी वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा बड़ेत में। अगला है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर होगा ऑप्शन डी 9 जून 1900 को। अगला क्वेश्चन है, सहाय योजना किससे संबंधित है गाइज? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, झारखंड पर्यटन नीति 2020 के तहत राज्य में कितने पर्यटन हॉटस्पॉट की पहचान की गई है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 130। बाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो इसका बहुत ही जो क्वेश्चन है गाइस फेमस है करंट अफेयर्स का, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुपोषण से। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है गाइस? जिसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। अगला सवाल है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव असत्य कथन का चुनाव करना है गाइस। और कथन ए बोलता है सुधीर तिर्की का संबंध तीरंदाजी खेल से है, और अगला बोलता है बिरसा भगत का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो क्या ये दोनों कथन असत्य हैं? और आंसर आप लोग को देना है गाइस। तो बिल्कुल सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन सी दोनों कथन असत्य ही है। सुधीर तिर्की का संबंध गाइस फुटबॉल से है, और बिरसा भगत का संबंध जो है आपका ये एक एथलीट है, तो इसलिए दोनों ही कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी जमशेदपुर में। अगला सवाल है, मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजीत प्रसाद को, मैथिली भाषा का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार में है।
अगला सवाल है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के 5वें चरण में रांची को भारत में कौन सा स्थान मिला था गाइज? इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वसुधा ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है गाइज? बहुत इजी सवाल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि से, क्योंकि वसुधा भूमि का पर्यायवाची होता है वसुधा। अगला सवाल है गाइज, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे गरीबी वाला जिला जो है झारखंड में गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा पाकुड़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 148, झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के खिताब से नवाजा गया है? किसे? तो इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हेमा कुमारी को। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस सेशन का, जैसा कि आप सभी को हर एक सेशन में 40 क्वेश्चन करवाया जाता है झारखंड जीके का गाइस। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य बताना है कि किससे है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ज्ञान का उदय, यानी कि स्कूली शिक्षा में सुधार करना। ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है गाइस। सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जो फीडबैक करते हैं गाइस उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और मैं आप लोगों के लिए ये जो सेट है गाइस जो मैंने स्टार्ट किया है लगातार रखूँगा। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।